के साहब, कहानी वाकई आपकी बहुत बढ़िया है। थैंक यू। मैंने और भारत साहब ने दोनों ने आपकी कहानी पढ़ी, लेकिन एक चीज हमें कुछ जमी नहीं। कहानी के अंत में आपका हीरो कत्ल करने के बाद भी बच जाता है, ये बात हम नहीं समझ पाए। देखिए, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कातिल कितना भी चालाक, कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथों नहीं बच सकता है। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता इंस्पेक्टर श्रीवास्तव। अगर कोई मुजरिम कत्ल करने के बाद कोई भी सबूत या कोई भी सुराग छोड़ेगा ही नहीं, तो कानून के हाथ उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? सुराग और सबूत छोड़े नहीं जाते के साहब, बल्कि छूट जाते हैं। कत्ल के केस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, मोटिव यानी कि कत्ल करने का मकसद क्या है, और नंबर 2, एलिबाई यानी कि गवाही। और आपकी कहानी कातिल कौन में आपके हीरो के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एलिबाई नहीं है के साहब, और कत्ल करने का मकसद भी सिर्फ उसी के पास है। इसके बावजूद वो बच जाता है। इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, मैं आपके पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज करता हूं कि मैं अपनी कहानी का ये सीक्वेंस एज इट इज शूट करके आपको दिखाऊंगा। उसको देखने के बाद भी अगर आपको ये लगे कि मेरे हीरो को कोई भी सबूत या कोई भी सुराग मुजरिम साबित कर सकता है, तो मैं अपनी कहानी का एंड चेंज कर दूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू। दैट्स गुड। बाय द वे, मैंने ये कहानी आप लोगों को इसलिए पढ़ने के लिए दी थी कि मुझे कुछ आपकी सजेशंस मिल सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बुलेट्स 26-1 टेक 1। एक्शन। प्रिया, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। तुमने कट करो यार। कट। राकेश, फीलिंग्स लाओ, फीलिंग्स। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और इसने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। तुम्हारे मन के अंदर तो गुस्सा, तड़प और नफरत दिखाई देनी चाहिए। यू नो लाइक दिस। मैं तुम्हें करके बताता हूं। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़। सर, ये डायलॉग नहीं। मुझे मालूम है यार, मैं तो इसके साथ फीलिंग्स की बात कर रहा था, फीलिंग्स की। हाय हनी। माय डियर हबी, आज क्या तारीख है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मुझे याद था कि हमारी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, मुझे परसों तक याद था, लेकिन डार्लिंग मैं आ रहा हूं। आई एम जस्ट कमिंग, ओके? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। I'm just coming, honey. Bye. Pack up for the day. Pack up for everybody. शेखर जी साहब। यहाँ से इस वक्त घर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? साहब, इस समय तो काफी ट्रैफिक होगा, फिर भी साहब घर पहुंचने में कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। और अगर मैं यहाँ से फेरी लूँ तो? सर, फिर तो आप 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ओके गुड। तो तुम एक काम करो। जी साहब। तुम ये वैन लेकर घर पहुंचो जी। और मैं फेरी से जाता हूँ। ठीक है साहब। और हाँ, पांडे जी से 2 पान लेना मत भूलना। वो तो साहब मुझे याद है। हेलो। हनी, आई एम कमिंग। मैंने पैकअप कर दिया। ओके? ओके, जल्दी आओ। हाँ? अरे ऐसी भी क्या जल्दी है डार्लिंग? कोई जल्दी नहीं है, ऐसे भी मड आइलैंड पर शूटिंग कर रहा है। पैकअप किया है, तब भी यहाँ पहुँचने में 1 घंटा तो लगेगा। अरे तो 1 घंटा है ना हमारे पास। बिल्कुल। टैक्सी। ये लो, रख लो।
सॉरी डार्लिंग, मैं आज जरा लेट हो जाऊंगा। मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। ओह नो, ये तो कोई बात नहीं है। तुम ऐसा करो, गाड़ी को वहीं छोड़ो और फौरन टैक्सी लेके यहाँ जाओ। यही तो प्रॉब्लम है डार्लिंग, मैं गाड़ी को रास्ते में नहीं छोड़ सकता, यू नो इट। ये कोई बात नहीं है। तुम्हें मालूम है ना आज अपनी शादी की सालगिरह है? You know, I'm missing you so much. Hello? 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 डार्लिंग, मैं तो तुम्हारे बहुत करीब हूं। इट्स ए सरप्राइज फॉर यू। मैं घर के बाहर से बोल रहा हूं। क्या? तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? तुम झूठ बोल रहे हो ना? है ना? I swear on you, मैं घर के बाहर से बोल रहा हूं और घर के अंदर आ रहा हूं। हेलो? हेलो? अजय, सब गड़बड़ हो गई। वो आ गया। तुम ऐसा करो, फौरन पिछले दरवाजे से निकल जाओ। What a surprise! इससे बड़ा सरप्राइज आज तुम मुझे नहीं दे सकते थे। देखो ना, तुम्हें याद किया और तुम आ गए। लेकिन आज जो सरप्राइज मुझे मिला है वो भी कुछ कम नहीं। क्या? तुम्हारा प्यार। दरअसल आज मुझे मालूम पड़ा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। Oh honey, I love you. I know you love me. I love you too. क्या सोच रहे हो केके? कत्ल करने का फुल प्रूफ प्लान। क्या? मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा हीरो कत्ल कैसे करेगा। मैं कॉल इंस्पेक्टर भारत। कत्ल करने के लिए सबसे अहम चीज है मोटिव, यानी कत्ल करने का मकसद। अगर किसी को यही नहीं मालूम हो कि कत्ल करने का मोटिव क्या है तो कातिल तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। राइट? राइट। और दूसरी अहम चीज है एलिबाई, यानी मैं कोई एक ऐसी गवाही तैयार करना चाह रहा हूं जिसे गवाह खुद झूठा साबित न कर सके। मैं कुछ समझी नहीं। वाटर टाइट, एब्सोल्युटली एयर टाइट एलिबाई, यानी अगर किसी को शक भी हो जाए तो वे कातिल तक पहुंचा ना जा सके, यानी यह साबित न किया जा सके कि कत्ल किसने किया है। लेकिन डार्लिंग, इतना सब करने की क्या जरूरत है? क्यों ना ऐसे कत्ल करो कि नेचुरल डेथ या फिर एक्सीडेंट लगे। राइट? यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम्हारा कत्ल करने का आइडिया तो कमाल है। अरे तुमको अपना चैलेंज याद है नहीं, जो भारत के साथ किया था? याद है कृपलानी जी, बहुत अच्छी तरह से याद है। देख लेना, मैं ऐसे मर्डर करूंगा कि इंस्पेक्टर भारत को ना तो उसके बारे में कुछ सबूत मिलेगा और ना ही कोई सुराग। 5:30 बज गए, लाइट भी गया। अरे बैक अप। ये लीजिए साहब। हाँ शेखर जी। आज मैं बहुत थक गया हूँ।
घर पहुंचने तक मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है साहब। और हाँ, पांडे जी की दुकान से 2 पान लेना मत भूलना। बिल्कुल साहब। और सुनो, अपने घर के पास में जो कोरियर वाली कंपनी है, उनका ऑफिस है ना? जी सर, वही जो पीछे वहां से कोरियर किया था। बिल्कुल, उनको ये पार्सल देना भी मत भूलना। जी साहब। टैक्सी। हाय हबी, तुम यहाँ? क्या बात है? और ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या आप एक्टिंग भी शुरू कर दी है? मैं तुमसे अच्छी एक्टिंग कहाँ कर सकता हूँ? क्या मतलब? बेसिकली तो तुम एक एक्ट्रेस ही हो। गलती मेरी थी जो मैंने तुमसे शादी की और तुम्हें अपनी बीवी बनाया, तुम्हें अपना प्यार दिया, लेकिन तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया और मेरी पीठ के पीछे अजय के साथ रंगरलियां मनाती रही। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है।
सर, ये बैग मिला है, ये चेन, नोटों की गड्डी और ये दरबार होटल का बिल मिला है। मिस्टर केके को इन्फॉर्म किया तुमने? उनका मोबाइल नहीं लग रहा है। इंफॉर्मेशन मिली है कि उनका पैकअप हुआ है। ठीक है। Rina! Rina, darling, what a fantastic shoot I had. मिस्टर भारत, आप यहाँ? शायद आपको पता नहीं है, मैं घर पे किसी से मिलता नहीं। मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ मिस्टर केके। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया इसलिए मुझे आना पड़ा। आई एम ऑन ड्यूटी। एक्सीडेंट? जी हाँ। क्या मतलब? रीना? रीना कहाँ है? आई एम सॉरी मिस्टर केके, आपकी पत्नी जो है वो वहाँ स्विमिंग पूल से गिर गई। उनके सर पे काफी चोट आई और वो। रीना! रीना कहाँ हो तुम? रीना! रीना स्वीटहार्ट, ये क्या हो गया?
सब कैसे हुआ? कब हुआ ये? आधा घंटा पहले। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर केके। मैं जानता हूं कि आप अपनी पत्नी से बेतहाशा प्यार करते थे, लेकिन क्या करें, होनी को कौन टाल सकता है। बाय द वे, आपकी पत्नी की डेड बॉडी हमें पोस्टमार्टम के लिए लेके जानी पड़ेगी। पोस्टमार्टम? लेकिन क्यों? अभी अभी तो आपने कहा कि वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट तो था ही, लेकिन इट्स ए पुलिस केस ना, सो आई एम सॉरी एंड मुझे उम्मीद है कि आपको कोई एतराज नहीं होगा। दिल तो नहीं मानता इंस्पेक्टर कि मेरी रीना के शरीर को कोई हाथ भी लगाए, लेकिन आप अगर कहेंगे तो। थैंक यू मिस्टर केके, थैंक यू वेरी मच। सर, कोई इंस्पेक्टर श्रीवास्तव से मिलने आए। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव यहाँ? ठीक है, उन्हें वैन में बिठाओ, मैं आता हूँ। ओके सर। कृपलानी जी, लगता है मुझे आज भी जल्दी पैकअप करना पड़ेगा। सॉरी। मैं भी यही कह रहा था बाबा, पैकअप करो नहीं, दुख की बात है ना बाबा। हेलो मिस्टर केके, हाउ आर यू? दरअसल मैं आपसे कुछ पूछने और आपको कुछ बताने आया था मिस्टर केके। मैं घर जा रहा हूँ, आप चाहें तो रास्ते में बात कर सकते हैं। श्योर। चलो। मिस्टर केके, मैं दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में आपको कुछ बताना चाहता था। क्यों, कोई खास बात? कुछ खास बात नहीं मिस्टर केके, सब कुछ वैसे ही है जैसा हमने सोचा था। सर के पिछले हिस्से में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हुई और फिर पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन केके साहब, एक खास बात जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नजर आई वो ये कि उसके सर पर चोट के 2 निशान पाए गए और दोनों निशान एक जैसे थे। इसमें अजीब की क्या बात है? हो सकता है उसका सर 2 बार टकराया हो सकता है मिस्टर केके कि पहली बार उसके सर पर किसी चीज से वार किया गया हो और बाद में उसका सर पुल के किनारे से टकराया हो। वार? यू मीन अटैक? यस। कहने का मतलब ये है केके साहब कि हो सकता है कि ये एक नेचुरल डेथ या फिर नेचुरल एक्सीडेंट ना हो, ये कत्ल भी हो सकता है। श्रीवास्तव, कत्ल यानी कि रीना का कोई कत्ल क्यों करेगा? नाउ बकौल इंस्पेक्टर भारत, हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। अब रीना के कत्ल के पीछे क्या मकसद हो सकता है? इससे किसी को क्या फायदा हो सकता है? केके साहब, आपके मुताबिक रीना की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ये भी हो सकता है कि किसी के साथ उनकी दोस्ती रही। आप जानते हैं आप क्या बात कर रहे हैं? आई एम सॉरी केके साहब, मैंने तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा था। आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स सर। लेकिन ऐसे उलझुल सवाल पूछकर आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं। ये वैन क्यों रुक गई? मेरा ड्राइवर शेखर पान लेने गया है। बाय द वे, आप रोज यहाँ से ही पान लेते हैं? जी। क्यों, कोई एतराज है? नॉट एट ऑल। बाय द वे, मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, आज का न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर तो कल का है ना? जी हाँ, ये न्यूज़पेपर कल मैंने यहीं से खरीदा था। आज का न्यूज़पेपर तो आपको खास तौर पर लेना चाहिए था केके साहब। क्यों, ऐसा कोई कानून है क्या? दरबार रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट तो आपके घर के काफी नजदीक है। ये भी सुना है कि काफी अच्छा है। जी हाँ, कल ही खुला है ये रेस्टोरेंट। यू मीन आप कभी इस रेस्टोरेंट में गए नहीं हैं? इंस्पेक्टर, ये रेस्टोरेंट कल ही खुला है। वाकई ये रेस्टोरेंट कल ही खुला है केके साहब। ये मैडम यहाँ आई थी अपने हस्बैंड के साथ।
भाई तुम्हें कैसे पता चला कि वो इन्हीं के हस्बैंड हैं? वो तो देखने से ही पता चलता है हस्बैंड वाइफ है या भाई बहन। अच्छा, ये आए थे इनसे मिलने? देखिए। नहीं, ये नहीं, वो तो काफी यंग और हैंडसम लग रहे थे। Are you sure? श्योर सर, हमारे यहाँ फर्स्ट डे के फर्स्ट कस्टमर यही थे, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर केके। आप फिर यहाँ? जी हाँ। बात दरअसल ये कि मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ, अगर आपको कोई एतराज न हो तो। जी? क्या ये मुमकिन है मिस्टर केके कि एक पत्नी अपने पति के साथ बेवफाई करे और पति को पता तक नहीं चले? होता है मिस्टर भारत। कई बार पति अपनी पत्नी के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी पत्नी उनकी पीठ के पीछे क्या गुल खिला रही है। लेकिन सोचिए मिस्टर केके, कि अगर किसी ऐसे ही पागल पति को इस बात का पता चले कि उसकी पत्नी का कहीं बाहर अफेयर है, तो वो क्या करेगा? कुछ भी कर सकता है। वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है और उसका कत्ल भी कर सकता है। हाँ, गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है, कत्ल भी कर सकता है। लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि यही कत्ल का मकसद था। आई एम क्वाइट श्योर मिस्टर केके कि आपकी मरहूम पत्नी का कहीं किसी के साथ अफेयर चल रहा था, आपको इस बात का पता चला और आपने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। दिस इज द मोटिव। What nonsense! मैं अपनी पत्नी का कत्ल कैसे कर सकता हूं? जिस वक्त उसका कत्ल हुआ, जिस वक्त वो एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त मैं अपने घर से 20 किलोमीटर दूर मड आइलैंड में शूटिंग कर रहा था। आपकी शूटिंग का 5:30 बजे पैकअप हो चुका था मिस्टर केके। ऑलराइट, लेकिन शूटिंग पैकअप करने के बाद मैं अपनी वैन में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो चुका था। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने नोट किया होगा कि मड से वर्सोवा पहुंचने में पूरा 1.5 घंटा लगता है। उस दिन भी जब मैं यहां पहुंचा तो 7 बज चुके थे और आपने मुझे खुद वैन से उतरते हुए देखा था। आप चाहें तो मेरे ड्राइवर से पूछ सकते हैं। ये मानता हूं मिस्टर केके कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एलिबाई है, लेकिन मेरी सिक्स्थ सेंस मुझे कह रही है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, एक मर्डर था। और ये मर्डर आपने किया है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये कत्ल मैंने किया, लेकिन आपका भी ये दावा है ना कि मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग या सबूत अपने पीछे छोड़कर जाता है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप ढूंढ कर लाइए मेरे खिलाफ कोई भी सुराग, कोई भी सबूत। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। That's my word to you. जी साहब, केके साहब मेरे सामने इसी वैन में बैठे थे और साहब इसी वैन में वापस आए थे। ये बताओ कि तुमने वैन बीच में कहीं रोकी थी? वैसे तो कहीं नहीं रोकी थी साहब, लेकिन वो पांडे जी की पान की दुकान है, बस 2 मिनट पान लेने गया था वहाँ। ये पांडे जी की दुकान ये वही है ना जहाँ से वर्सोवा के लिए फेरी चलती है? जी साहब, वही है। शेखर, जरा गौर करके बताओ, सोच के बताओ कि उस दिन तुमने अपनी गाड़ी घर के पास भी कहीं रोकी थी? हाँ साहब, कोरियर के ऑफिस के बाहर। साहब ने खास कहा था यहाँ से कोरियर करने के लिए। खास उसी ऑफिस से कोरियर करने के लिए कहा था? जी सर। हेलो। गुड इवनिंग मिस्टर केके। गुड इवनिंग। मैं इंस्पेक्टर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर भारत और मैं मड आइलैंड के उसी बंगले पर हैं जहाँ पर उस दिन आप शूटिंग कर रहे थे। तो हम आपके पास आ रहे हैं क्योंकि इंस्पेक्टर भारत ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से आपके घर तक पहुँचने में कितना वक्त लगता है मिस्टर केके।
हेलो। कमाल है मिस्टर केके, आपने मेरा इंतजार भी नहीं किया और जाने की तैयारी कर ली। मिस्टर भारत? जी हाँ, मैं और 15 मिनट में आपके घर पहुंच चुका हूं। पीछे मुड़ के देखिए। क्यों मिस्टर केके, मुझे देख के आपको हैरत नहीं हुई कि मैं यहाँ 15 मिनट में कैसे पहुंच गया? सिर्फ 15 मिनट में। मैं यहाँ वैसे ही पहुंचा हूं जैसे आप पहुंचे थे। क्या मतलब? मतलब मैं आपको समझाता हूं मिस्टर केके, मतलब मैं आपको समझाता हूं कि उस दिन क्या हुआ होगा। आपने अपने ड्राइवर को 2 जगह रुकने का आदेश दिया। जगह नंबर 1 पांडे पान शॉप, जहां आपका ड्राइवर पान लेने गया। आप गाड़ी से उतरे, फेरी में बैठे, घर पहुंचे सिर्फ 15 मिनट में। आपने यहां आकर अपनी पत्नी का खून किया, उसे स्विमिंग पूल में डाला और फिर दोबारा उस गाड़ी में तब दाखिल हुए जब दूसरी बार ड्राइवर दूसरी जगह पर रुका, कुरियर के ऑफिस में। जबकि आपका ड्राइवर यह समझता रहा कि मेरा मालिक थ्रू आउट गाड़ी में बैठा हुआ है। जबकि इस वक्फे में आप अपनी बीवी का खून कर चुके थे, बेवफा बीवी का। बहुत खूब, बहुत खूब मिस्टर भारत, बहुत खूब। ऐसे आप कहानियां बहुत अच्छी लिख लेते हैं, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? ये कहानी मेरी नहीं, आपकी लिखी हुई है मिस्टर केके, और आप ही इसके हीरो हैं, हीरो द किलर। क्योंकि आजकल की फिल्मों में हीरोज को नेगेटिव रोल करने का बहुत शौक चढ़ा है। ये खून आपने किया है और इसी तरह किया है। आपकी बातों से मुझे भी ऐसा लगता है कि ये कत्ल इस तरह हो सकता था, लेकिन ये कत्ल इसी तरह हुआ है और मैंने ही किया है, ये तो साबित नहीं होता। साबित हो जाएगा मिस्टर केके, वो भी साबित हो जाएगा। जिस दिन मुझे आपकी पत्नी की लाश मिली स्विमिंग पूल पे, उसके बगल में मुझे थोड़ी सी रेत मिली, गीली रेत। बात मेरी समझ में नहीं आई कि रेत यहां तक पहुंची कैसे, लेकिन अब ये बात मेरी समझ में आ गई। ये मेरे जूते देख रहे हैं आप, ये देखिए। इसमें थोड़ी सी गीली रेत लगी हुई है, और ये रेत तब लगी थी जब मैं फेरी से उतरा था, ठीक वैसे ही जैसे आपके जूतों पर भी लगी थी, और वही रेत मुझे स्विमिंग पूल पर मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन मेरे जूते भीगे हुए और उन पर रेत लगी होनी चाहिए थी, राइट? लेकिन कहाँ है वो जूते? तो जूते आपने ठिकाने लगा दिए मिस्टर केके। मैंने बहुत सोचा कि वो जूते आप कहाँ गायब कर सकते हैं। जाहिर है वापसी में ही, लेकिन वापसी में कहाँ? अब हो ना हो आपके घर और कुरियर ऑफिस के बीच में कहीं, आपके घर और कुरियर ऑफिस के बीच में एक नाला पड़ता है, और नाले से बेटर जगह और क्या हो सकती है मिस्टर केके? मैं सही कह रहा हूं ना मिस्टर केके? श्रीवास्तव, थैंक यू श्रीवास्तव। मिस्टर केके, ये रहे वो जूते, और इन जूतों पे रेत भी लगी हुई, ये देखिए यहां पर भी, और ये यहां। Really? मैं मान गया इंस्पेक्टर भारत कि आप बहुत ही होशियार और बहुत ही चालाक हैं, लेकिन इससे भी ये साबित नहीं होता कि ये जूते मेरे हैं। समझे आप? इन जूतों पर मेरा कोई नाम तो लिखा नहीं है। ये जूते तो किसी के भी हो सकते हैं। आप ये साबित करके बता दीजिए कि ये जूते मेरे हैं। है कोई सबूत आपके पास? देखिए मिस्टर केके, जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर भारत, बहुत कुछ कह चुके हैं, अब आप मेरी बात सुनिए। आप अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी ये साबित नहीं कर पाएंगे कि मैं फेरी से उस दिन यहां पर आया था और कत्ल मैंने किया था। कत्ल की बात तो दूर रही, आप इतना भी साबित नहीं कर पाएंगे
कि मैं कत्ल के वक्त उस दिन कहीं आसपास भी था। ये आप बच नहीं सकते मिस्टर केशव खतरे। इनफ इंस्पेक्टर भारत, दिस इज इनफ। आपके इन बेबुनियाद इल्जामों की हद हो चुकी है। अगर आपने इसके बाद थोड़ा सा भी मुझे हैरेस करने की कोशिश की, मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा। पहली बार मिस्टर केके, पहली बार। मैं जानता हूं मिस्टर केके कि ये खून आप ही ने किया है, और मैं ये भी जानता हूं कि ये खून आपने कैसे किया है। बट चलो श्रीवास्तव, सर एक अजीब बात नोटिस की मैंने। केके की वैन में जो अखबार था उसमें दरबार रेस्टोरेंट का हैंडबिल था, और इंक्वायरी करने पर यह मालूम हुआ कि वो हैंडबिल सिर्फ वर्सोवा के इलाके में ही बांटा गया था। एक मिनट मिस्टर केके, एक मिनट। एक आखिरी बात और, जिस अखबार में ये जूते लपेट के फेंके गए थे, ये वही अखबार है जो आपके ड्राइवर ने आपको खरीद के दिया था। वही से मेरा मतलब उसी तारीख का। जी नहीं, तो अखबार अभी भी मेरी वैन में पड़ा है और आप जाकर देख सकते हैं। Are you sure मिस्टर केके कि वो अखबार जो आपके वैन में पड़ा है वो आपने यहाँ से 20 मील दूर मडाले में खरीदा था? जी हाँ। क्या ये मैं आपको लिख कर दूं? जी नहीं, लिख कर नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि उसके अंदर एक पैम्फलेट पड़ा हुआ है जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट है किसी होटल दरबार का। जी हाँ, शायद था, क्योंकि वो होटल वर्सोवा में है इसलिए। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि जबकि होटल वर्सोवा में है तो जाहिर है कि वो पैम्फलेट अखबार के जरिए वर्सोवा इलाके में बांटे गए होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपने ये अखबार वर्सोवा के इलाके से खरीदा था। इससे क्या फर्क पड़ता है, वो पेपर कहीं से भी खरीदा गया। फर्क पड़ता है मिस्टर के, बहुत फर्क पड़ता है। जबकि आप इस इलाके में आए नहीं तो अखबार आपने कैसे खरीदा और वो पैम्फलेट आपके अखबार में कैसे पहुंचा? इसका मतलब यह हुआ कि वो अखबार आपने वर्सोवा से खरीदा और वो इवनिंग न्यूज़पेपर है जो दोपहर के बाद खरीदा जाता है। इन सारी बातों से यह साबित होता है कि उस शाम वो इवनिंग न्यूज़पेपर आपने यहां से खरीदा और आप इसी इलाके में मौजूद थे। और कोई सबूत चाहिए आपको मिस्टर केके? आप ही ने कहा था ना मिस्टर केके कि जाइए, जाके सुराग लेके आइए, उसके बाद मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले करूंगा। दैट्स माय वर्ड टू यू। यस, मैं अपना वादा पूरा करूंगा मिस्टर भारत। आपने मेरी कहानी का क्लाइमेक्स सचमुच बदल दिया। यू आर ग्रेट। मुजरिम कितना ही शातिर, कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। जो गुजर गया उसे तुम्हारे आंसू वापस नहीं लौटा सकते कपूर। अर्दयाल, मेरे बेटे को गुजरे हुए 1 साल हो गया, अभी यकीन नहीं आता। चाहता मुझसे ज्यादा तेरा दर्द और कौन समझ सकता है। धीरज रख, धीरज रख। धीरज रखो हरदयाल। करोड़ों की प्रॉपर्टी, इतना बड़ा ये बंगला, कारोबार, गाड़ियां, लेकिन कोई वारिस नहीं ना। मैं अकेला हूं। मेरी उम्र कितनी रह गई है?
और दयाल मेरा कोई वारिस नहीं रहा। मैं बिल्कुल अकेला हो गया मेरे यार। ना, सब्र 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 सब्र। माधव, अरे कमबख्त, इस जग में पानी क्यों नहीं भरा? ओ माधव, 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 अरे माधव के बच्चे, याददाश्त को क्या हो रहा है? तो 2 दिन से बीमार पड़ा हुआ। अरे ये लाइट किसने जलाई? सोने से पहले मैंने खुद इसे बुझाया था। माधव जरूर कुछ ना कुछ करके रहेगा, लेकिन माधव तो सिगरेट पीता नहीं है। किचन की लाइट भी होना। माधव, गैस चल रही है। नाश्ता किया लेकिन आधा क्या कौन है? जसविंदर का कमरा किसने खोला? कौन आ सकता है यहाँ? अरे इस अलमारी की चाबी तो मेरे पास भी नहीं है। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? हाय डैड। मेरे घर में कैसे आई हो? घबराइए मत डैड, ना तो मैं चोर हूँ और ना कोई भूत प्रेत। Who the hell are you? लुतिका डैड, आपकी बहू लुतिका। बहू? यस डैड। नॉनसेंस। नहीं, मेरी बहू को मरे हुए 1 साल हो गया। वो कार एक्सीडेंट में मेरे
साथ मर गई थी। आर अ फ्रॉड। डैड, जस्सी उस एक्सीडेंट में, लेकिन मैं बच गई थी। और फिर घर की, जस्सी के कबर्ड की चाबियां मेरे पास कहां से आई? वो फ्लाइट डिले हो गई थी, इसलिए मैंने आपकी नींद को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैं खुद दरवाजा खोल कर चली आई। लेकिन इस तरह तुम अपने आप को मेरी बहू साबित नहीं कर सकती। मैं जानता हूं मेरी बहू मर चुकी है। आपका कसूर नहीं है डैड, आपने आज से पहले मुझे देखा जो नहीं। मैं जानती हूँ जैसी ने कनाडा में मुझसे शादी आपकी मर्जी के खिलाफ की थी, लेकिन अब तो गुस्सा छोड़ दीजिए डैड। कम से कम मुझे जीते जी मरा हुआ तो मत कहिए। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। तुम एक बहुत चालाक लड़की हो। अपना सामान उठाओ एंड गेट आउट ऑफ हियर। डैड प्लीज, मैं तो जस्सी से किया हुआ अपना वादा पूरा करने आई हूं। उसने मुझसे कहा था, लतिका, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे डैड का ख्याल रखना। नॉनसेंस, ये सब बकवास है। जानते हैं डैड, जस्सी ने यह बंगलो मेरे नाम खरीदा था। इसकी रजिस्ट्री के वक्त ही मैं पहली बार मुंबई आई थी। उस वक्त आप बेंगलोर में थे और आपने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था। आप तब भी हमारी शादी से नाराज थे। तुम ये सब कैसे जानती? क्योंकि मैं आपकी बहू हूं डैड। You wait, young lady. Wait, I'll show you. पुलिस को फोन कर रहे हैं डैड? Yes. लेकिन फोन तो खराब है, और वैसे भी घरेलू मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करना अच्छी बात नहीं है। Shut up and mind your own business. Oh, come on, Dad, relax. मैं सुबह फोन रिपेयर करवा के खुद पुलिस को बुला लूंगी, ओके? अब आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। गुड नाइट, डैड। ठीक है, आज रात तुम यहाँ रह सकती हो। सुबह पुलिस के आने पर तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा। थैंक यू, डैड। Good morning, Dad. Your tea. Dad? कहाँ चले गए? आइए इंस्पेक्टर। आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो लड़की, एक नंबर की फ्रॉड, जबरदस्ती मेरी बहू बनने की कोशिश कर रही है। आई नो इंस्पेक्टर, अब तक डैड आपको मेरे बारे में सब कुछ बता चुके होंगे, बट बिलीव मी, मैं ही इनकी बहू हूँ। आपका नाम क्या है? मिसेस लतिका जसविंदर कपूर। ये झूठ बोल रही है। एक मिनट मिस्टर कपूर, जस्ट अ मोमेंट। लतिका जी, अगर आप इनकी बहू हैं तो फिर ये आपको पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, वो तो आप इन्हीं से पूछिए। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की मेरी करोड़ों की जायदाद हटाने की कोशिश कर रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरा लड़का मेरी बहू 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। मिस्टर कपूर, आपके पास अपने बेटे, अपनी बहू की कोई तस्वीर वगैरह तो होगी, आप वो दे दीजिए, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सिंपल एज दैट। क्या? मुझे याद आया, शादी के बाद मेरे लड़के ने अपनी शादी की कुछ तस्वीरें भेजी थी इंस्पेक्टर।
लेकिन आई एम श्योर उन तस्वीरों में ये लड़की नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ आइए, आइए प्लीज। इंस्पेक्टर, आओ 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 इंस्पेक्टर। हाँ, ये मिल गया। ये मेरे बेटे की चिट्ठी है। यही मेरे बेटे की चिट्ठी है। लो लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। डियर डैड, मैंने यहाँ शादी कर ली है। आपकी बहू का फोटोग्राफ भेज रहा हूँ। जल्द ही उसे लेकर इंडिया आऊँगा। प्रणाम। और वो फोटोग्राफ कहाँ है मिस्टर कपूर? ये इसमें देखो देखो। प्रॉब्लम क्या है? यही तो ये कह रही है कि ये आपकी बहू है। ये देखिए। इंस्पेक्टर, लगता है जस्सी की मौत से डैड को गहरा सदमा पहुंचा है। इनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। नहीं, याददाश्त को कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ मेरी याददाश्त को। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मेरे बेटे ने ये तस्वीर भेजी थी उसमें ये लड़की नहीं थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर कपूर? ऐसा हुआ है। आप इस लड़की की बातों में मत आओ। ये सब इसकी चालें हैं। प्लीज, फॉर हेवन्स सेक, बिलीव मी। देखिए मिस्टर कपूर, आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। ये आपकी बहू नहीं है। इंस्पेक्टर, मेरे पास सबूत है। एक सबूत है मेरे पास। मेरा नौकर माधव, उसने भी ये तस्वीर देखी थी। वो आपको बताएगा कि तस्वीर में जो लड़की है वो ये नहीं है। कहाँ है वो? वो अपने क्वार्टर में है। 2 दिन से बीमार है। आइए 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 आप। अरे, अब ये माधु कहाँ चला गया? जस्ट अ मोमेंट। सेठ जी, रात घर से तार आया था, माँ बहुत बीमार है। मैं सुबह की पहली ट्रेन से गांव जा रहा हूं। आप सो रहे थे इसलिए आपको परेशान करना उचित नहीं समझा। मैं 10-15 दिनों में लौट आऊंगा। माधव। नाउ व्हाट मिस्टर कपूर? इंस्पेक्टर साहब प्लीज हेल्प मी। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। जरूर इस लड़की ने मेरे नौकर को भी भगा दिया है, वरना वो मुझे मिले बगैर गांव जा ही नहीं सकता। एक काम कीजिए कपूर साहब, आप इस नौकर के गांव का पता हमें दीजिए, हम वहीं से पता लगवा लें। अब पता तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि पिछले 5-6 साल से वो आदमी घर गया ही नहीं। कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पर वो? यही 15 या 20 साल हो गए। यही तो गलती करते हैं आप सब। नौकर रख लेते हैं, उसका आधा पता ही नहीं पूछते। 20 साल से काम कर रहा है, आपके पास उसका पता तक नहीं, कम से कम गांव का पता तो पूछ लिया होता।
आई एम सॉरी कपूर साहब, लुतिका जी के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के पुलिस किसी पे हाथ नहीं डालती। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता कपूर साहब। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है डैड को डॉक्टर की जरूरत है। मैं इन्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाती हूँ। लुतिका जी, उस फोटोग्राफ के अलावा आपके पास कोई और सबूत है जो ये साबित कर सके कि आप इनके बेटे की बीवी हैं? है, ये है मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। हमने कनाडा की एक कोर्ट में शादी की थी। उसके बाद हिंदू रीति के हिसाब से एक पंडित ने हमारी शादी करवाई थी। उसका सर्टिफिकेट भी इसमें है। ये पेपर्स तो बिल्कुल असली हैं मिस्टर कपूर। इंस्पेक्टर, ये कुछ लव लेटर्स भी हैं जो जसविंदर ने मुझे शादी से पहले लिखे थे। लगता है पूरी तैयारी के साथ आई हैं आप। मिस्टर कपूर, ये हैंडराइटिंग आपके बेटे की है, देखिए जरा। ये हैंडराइटिंग, दस्तखत मेरे बेटे की तरह है, लेकिन ये सब कागजात इसने नकली बनवाए हैं, जाली बनवाए हैं। Why don't you believe me? अब मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ये सारे सबूत झूठे हैं। इंस्पेक्टर, ये इस बंगलो की रजिस्ट्री के पेपर्स हैं जो जस्सी ने मेरे नाम खरीदा था। जस्सी की यहाँ सिग्नेचर भी है। ये दोनों सिग्नेचर्स बिल्कुल सेम है मिस्टर कपूर। आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, मैं लुतिका जी से आपकी बहू होने का और कोई सबूत मांग नहीं सकता। She's got enough proof? आप समझते क्यों नहीं हैं? Sorry for the trouble, Inspector. मैं फिर लौट के भी आ सकता हूं लुतिका जी, अगर मिस्टर कपूर को आपके खिलाफ एक भी सबूत मिल गया तो। क्या हुआ डैड? डैड? मुझे मार दोगी, तुम मुझे मार दोगी। इससे पहले कि तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें
देखिए, कल से इसी तरह लेटे हुए हैं, कुछ खाया पिया नहीं। रात को मुझे घड़ी उठाकर मार दी। अब बोलिए डॉक्टर, ये पागलपन की निशानी नहीं है तो और क्या है? मैं पागल नहीं हूं, नहीं हूं मैं पागल। आप उसकी बातों में मत जाइए। ये लड़की नया ब्रेन वॉश शो कर चुकी है, अब आप लोगों का नहीं है। I am a perfectly sane man. Why don't you believe me? Why the hell don't you believe me? You know, आप इनकी बातों में मत आना डॉक्टर। आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। Don't touch me. Don't touch me. आप लेटिए। Get it. Hey, what is happening? Save me, somebody. छोड़ो मुझे। बचाओ। छोड़ो मुझे। थैंक यू डॉक्टर। मैं चलता हूँ। अच्छा लुतिका जी, मैं भी चलता हूँ। बाय द वे, सारे कार्ड्स आप ही के फेवर में हैं, मिस लुतिका। मिस लुतिका नहीं, मिसेस लुतिका जसविंदर कपूर। हाँ, आई एम सॉरी। अब तो आपको मुझ पर कोई शक नहीं ना इंस्पेक्टर? अब मैं डैड को कनाडा ले जाऊंगी ट्रीटमेंट के लिए, और अपनी बाकी की सारी जिंदगी मैं कनाडा में ही बिताऊंगी। और इंस्पेक्टर भरत, जसविंदर ने जितनी भी प्रॉपर्टीज मेरे नाम खरीदी थी उन्हें मैं बेच दूंगी, और डैड की सेवा करती रहूंगी। काफी आगे तक प्लानिंग कर रखी है आप। ओ, उसने पूरा प्लान बना रखा है हरदयाल। पहले मुझे पागल साबित करेगी, फिर मेरी सारी जायदाद बेच देगी, फिर इलाज के बहाने मुझे कनाडा ले जाएगी और वहां जाके मुझे मार देगी। यार एक गल दस, ए कुड़ी है कौन? वो तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन उसने मेरी बहू होने के सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। हाँ, तू नहीं जानता हरदयाल, उस दिन वो एक डॉक्टर लेके आई और मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगवा दिया। वो तो मैं पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था, तो मैंने बात सुन ली उसकी। ना ना, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक गल दस, तू ये कैसे साबित करेगा कि वो तेरी नूह नहीं है? ओ भाई, उसने सारे सबूत गायब कर दिए हैं। वो जानती है कि मेरे बाद मेरी इतनी बड़ी करोड़ों रुपए की जायदाद का कोई वली वारिस तो है नहीं। यहाँ तक कि उसने बातों को भी गायब कर दिया है। लुतिका जी, आप खामोश क्यों हैं? मैंने आपसे एक सवाल किया, जवाब दीजिए मुझे। जस्सी की बाई जांग पर एक जलने का निशान था। उन्होंने बताया था कि जब वो 7-8 साल के थे, ये निशान तब से था। और उनके पेट की दाईं तरफ ऑपरेशन के स्टिच मार्क्स थे, क्योंकि जब वो 15 साल के थे तब उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। और उनके दाएं कंधे पर एक तिल था और कुछ। मिस्टर कपूर, क्या ये सच बोल रही हैं? हाँ, तो ये है सच कह रही इंस्पेक्टर साहब, लेकिन
जरूर ये बातें इसने किसी से पता की। भाई ये मेरी बहू नहीं हो सकती। वो एक ही स्यापा है, ये सारी बातें इसको कैसे पता चली? ये मामला तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। लुधिका जी, आप ये बताइए कि जब आप अपने पति के साथ बॉम्बे आई थी, तब आप किस किस से मिली थी? हम यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे। पहला दिन कोर्ट के काम निपटाने में लग गया और दूसरे दिन कुछ घूमने फिरने के बाद हम लौट गए। उस वक्त डैड बैंगलोर में थे और इन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया था। तो अगर आप प्रॉपर्टी के सिलसिले में आई थी तो जाहिर है कि आप अपने वकील से भी मिली होंगी। जी। वो पेपर्स में मैंने देखा था, आपके वकील का नाम शायद मिस्टर श्याम हेमचंदानी तो नहीं? एडवोकेट श्याम? अरे वो तो मेरा फैमिली लॉयर है, उसे तो मैं फोन करके बुला सकता हूँ यहाँ पे। तो बुलाइए मिस्टर कपूर। इंस्पेक्टर, आपको जिसे भी बुलाना है बुला लीजिए, चाहे तो पूरे शहर को बुला लीजिए, लेकिन एक बार बार आप मुझे परेशान मत कीजिए, फॉर गॉड्स सेक। आपका क्या ख्याल है वकील साहब? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं इन्हें पहचानता हूँ। यही तो थी कपूर साहब के बेटे के साथ। अरे भाई कपूर साहब, यही तो आपके बेटे जसविंदर की पत्नी है, जिसके नाम उसने अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाई थी। सुन लिया डैड आपने? आपने भी सुन लिया इंस्पेक्टर साहब? आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, इसके आगे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये झूठ है, झूठ है। एडवोकेट हेमचंदानी, तुम भी धोखा खा रहे हो। ये लड़की मेरी बहू नहीं हो सकती। 1000 बार कह चुका हूं, मेरी बहू मेरे बेटे के साथ कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है मिस्टर कपूर। मेरा एक मशवरा मानिए मिस्टर कपूर, किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए और अपनी बहू के साथ चैन से जिंदगी बिताइए। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा मत कहो, मत कहो ऐसा। गिव मी अ लास्ट चांस, गिव मी अ लास्ट चांस। मेरे पास, हाँ, मेरे पास एक सबूत है, आखिरी सबूत। क्या है? जब मेरे बेटे ने मुझे अपनी शादी की तस्वीर भेजी थी, तो साथ में खत भेजा था। उस खत में उसने उस पंडित का विजिटिंग कार्ड भी भेजा था, जिसने उन दोनों की शादी कराई थी। उस कार्ड में उस पंडित का पूरा एड्रेस है, ताकि जब चाहूं अपने दिल की तसल्ली पूरी कर लूं कि उस पंडित ने विधि पूर्वक शादी कराई थी। बड़ी जल्दी याद आ गया आपको उस कार्ड का। क्या वो कार्ड मुझे अभी आप दे सकते हैं? दे सकता हूं। मेरी समझ में नहीं आता क्या हुआ है। हरदयाल ने एयरपोर्ट से फोन किया था कि फ्लाइट बिल्कुल टाइम पर है, तो फिर अब तक आए क्यों नहीं ये लोग? लीजिए मिस्टर कपूर, आपकी सच्चाई के आखिरी गवाह हाजिर हैं। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। पंडित चंद्रभान शर्मा जी, नमस्कार। 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 हाँ, बड़ा इंतजार करवाया आपने पंडित जी।
जी मैं तो कपूर साहब का फोन आते ही अपने 1-2 जरूरी काम निभाकर पहली फ्लाइट से चला आया। बड़ा अच्छा किया स्वामी जी कि आप आ गए, वरना हम सब तो अंधेरे में ही भटकते रह जाते। लुतिका जी, पंडित जी ये लुतिका है, क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? जी नहीं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जसविंदर की शादी जिस लड़की से आपने कराई थी, ये वो लड़की नहीं है? जी नहीं। हाँ, नाम जरूर उस लड़की का यही था, लुतिका, पर लड़की ये नहीं। कोई सबूत है आपके पास? जी मेरे पास शादी की फोटो है जो मैं अपने रिकॉर्ड में रखता हूँ और साथ में लाया हूँ। तो आप भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। लाइए दिखाइए। आपकी ये तस्वीर इनके सारे सबूतों को धो के रख देगी। अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया। Now arrest this girl. अब तो सबूत मिल गया कि ये मेरी बहू नहीं है। Now arrest her. अरेस्ट तो मैं करूंगा कपूर साहब, अरेस्ट तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत सारे सबूत जो मिल गए। You are under arrest. ये क्या नाटक है? नाटक नहीं मिस्टर कपूर, हकीकत। एंड नाउ यू आर ऑल्सो अंडर अरेस्ट। शिंदे। डॉक्टर? डॉक्टर नहीं है, मेरे कलीग हैं, इंस्पेक्टर शिंदे। एंड बाय द वे कपूर साहब, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि इस बात का मुझे पहले से पता था कि लुतिका जी आपकी बहू नहीं है, क्योंकि लुतिका जी को मैंने आपके घर में आपकी बहू बना के प्लांट किया था। शी इज ऑल्सो माई कलीग, इंस्पेक्टर शैलजा सोनी। बरसों से चल रहे आप लोगों के ये नाटक का पर्दा गिराने के लिए मुझे भी एक छोटा सा नाटक करना पड़ा। सारी दुनिया की पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकते हो तुम, उन्हें उल्लू बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, इंस्पेक्टर भारत को नहीं, मिस्टर जसविंदर कपूर उर्फ मिस्टर चंद्रभान शर्मा, और रादर पंडित चंद्रभान शर्मा। राइट? नाम बदल लेने से या फिर पंडित का चोगा पहन लेने से इंसान के कर्म नहीं बदल जाते। मैं जानता था कि जब मिस्टर कपूर की करोड़ों की प्रॉपर्टी बचाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो तुम यहां पर खुद आओगे और यह जताने की कोशिश करोगे कि यह लुतिका मेरी पत्नी नहीं है। मिस्टर कपूर ने जब तुम्हारा वो फोटो वाला विजिटिंग कार्ड मुझे दिया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम मरे नहीं, जिंदा हो। और कंप्यूटर ने मेरे यकीन पर सबूत की एक और मोहर लगा दी। और जब मैंने
दोनों की तस्वीरें मिलाई तो दोनों एक ही शख्स के दो अलग अलग रूप थे। एक मिस्टर जसविंदर कपूर और दूसरा पंडित चंद्रभान शर्मा। पंडित जी को मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक इंसान अपने शातिर दिमाग से एक मामूली से ट्रैवल एजेंट से एक ड्रग किंग बन गया, ड्रग माफिया। भोले भाले बेरोजगार इंसान को वो बाहर भेजता और उनकी बॉडी में ड्रग कैप्सूल्स ऑपरेट करके भेजता। उसने बड़ा पैसा कमाया, वो कनाडा में सेटल हो गया। एक दिन जब वो कनाडा से इंडिया आने वाला था, इंटरपोल को इस बात की खबर लगी, पुलिस उसके पीछे लगी और भागते भागते उसका एक्सीडेंट हो गया। इत्तेफाकन अनफॉर्चुनेटली उसकी बीवी का देहांत हो गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया, जल गया। इस मौके का उसने बुरी तरह फायदा उठाया, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी प्लास्टिक सर्जरी करवा के, और वो शख्स तुम। और तुम्हारे डैड ने, जो इस ड्रग बिजनेस में तुम्हारे पार्टनर भी हैं, जब इन्होंने तुम्हें बताया कि कोई लड़की इस घर के अंदर तुम्हारी पत्नी बनकर घुस आई और तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प करने की कोशिश कर रही है, तो उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए तुम खुद यहां पर चले आए और मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया। राइट मिस्टर कपूर? माधव, थैंक यू माधव। इन्होंने भी हमें बहुत जरूरी इंफॉर्मेशंस दी और ये गांव नहीं गए थे, बल्कि हमने इसे गायब कर दिया था। एंड मिस्टर श्याम हेमचंदानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। मिस्टर नरेंद्र कपूर एंड मिस्टर जसविंदर कपूर, तुम दोनों के नाटक का पर्दा गिरता है। आई अरेस्ट बोथ ऑफ यू।